पटना में होने वाला सम्मेलन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता का अहम पड़ाव हो सकता है, पर इसके जरिए नेतृत्व का मुद्दा सुलझाना आसान नहीं होगा। जिस तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्षी दलों के साथ मांग कर रहे हैं, यानी विपक्षी दलों के साथ की मांग कर रहे हैं, उसका एक पहलू यह भी है कि क्या वो देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में बिग बॉस की भूमिका में कबूल किए जाएंगे। अखिलेश की भूमिका कैसी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। समाजवादी धारा के अपने तर्क हैं, कांग्रेसी भी राज्य और केंद्र के चुनाव में फर्क समझने की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार बने हैं। पटना में 23 जून को होने वाली रैली में आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, डीएमके और एनसीपी सरीखे तमाम क्षेत्रीय शक्तियों के साथ कांग्रेस का शामिल होना लगभग तय है। सपा और एनसीपी के सिवाय ये क्षेत्रीय शक्तियां अपने प्रभाव वाले राज्यों में सरकार चला भी रही हैं, जबकि कांग्रेस ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का चुनाव जीतकर मजबूती के साथ एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। बात रही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो उनका कहना यह है कि जो एक क्षेत्रीय शक्ति जिस राज्य में मजबूत है, भाजपा को हराने के लिए उसी रणनीति पर काम करने वाले शेष दलों को उनका साथ देना चाहिए। इसके लिए वो दूसरे दलों को बड़ा दिल दिखाने की बात भी कहते नजर आए हैं। जाहिर है, अगर यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले रालोद और सपा का गठबंधन बरकरार है फिलहाल, तो बसपा का हाथी किस ओर बढ़ेगा, कयास ये लगाए जा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ऐन वक्त पर ही अपने पत्ते सार्वजनिक करती हैं, उनकी आदत नहीं है कि वो पहले से कुछ बताएं। इसलिए अखिलेश का बड़ा दिल दिखाने का इशारा कांग्रेस की तरफ ही माना जा रहा था। शायद वो कांग्रेस को ही संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। इधर कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम कहते नजर आए हैं कि राज्य और केंद्र की जो सियासत होती है, राजनीति होती है, वो अलग अलग होती है। प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार और एआईसीसी सदस्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि राज्य और केंद्र के चुनाव की प्रकृति अलग अलग होती है। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस ही होगी। कोई भी क्षेत्रीय दल उस स्थिति में नहीं है कि उसके नेतृत्व को इन राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्र स्तर में स्वीकार किया जाएगा, ये उनका कहना है। कृष्णम कहते हैं कि कांग्रेस के ही किसी नेता को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके ही पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। कांग्रेस ने हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों को बहुत बढ़ाया। अलबत्ता यह जरूर हुआ कि जब जब केंद्र की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियां ताकतवर हुई हैं, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भाजपा को मजबूत करने का काम किया है, ये कृष्णम का कहना है। राष्ट्रीय स्थिति से नहीं, जमीनी हकीकत से लड़ा जाएगा चुनाव, ये कहना है संजय लाठर का। विस्तार से समझिए। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे सपा के संजय लाठर कहते हैं कि राजनीति में काल्पनिक बात नहीं होनी चाहिए। लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ लड़ाई में आने भर के लिए किसी भी दल के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम 5 लाख वोट हासिल करने होते हैं। कांग्रेस के जो नेता इतने वोट हासिल करते थे, उनमें से अधिकतर अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं। चुनाव राष्ट्रीय स्थिति से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत से लड़ा जाता है। अब आप समझिए कि यहाँ कितना क्लैश है, एक दूसरे को खुद के छाते के नीचे लाने की कोशिश है। सपा चाहती है कि यूपी में कांग्रेस उसकी छतरी के नीचे लड़े, और कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमेशा से भाजपा के सामने कांग्रेस ही एक विकल्प है। लाठर कहते हैं कि यूपी में जो स्थिति सपा की है, वो और कोई भी भाजपा से नहीं लड़ सकता। यहां चुनाव लड़ना है तो सिर्फ सपा ही आगे रहेगी। इधर कई विश्लेषक हैं जो ये मानते हैं कि गिव एंड टेक का जो फॉर्मूला है, वो फिलहाल काम आएगा विपक्षी एकता को एकजुट करने में। समकालीन यूपी के विश्लेषक और जेएनयू के सेवानिवृत्त प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव ने अमर उजाला से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दल सत्ता से किसी को हटाना चाहते हैं तो उन्हें एक मजबूत नैरेटिव अपने पक्ष में लाना होगा। उपचुनाव भी ये साबित कर रहे हैं कि भाजपा यूपी में अभी तक मजबूत स्थिति में। वो कहते हैं कि इसलिए विपक्षी दलों को एकता के लिए किसी अन्य सिद्धांत के बजाय गिव एंड टेक, यानी एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले, इस फॉर्मूले पर ही अमल करना होगा। थोड़ी सी भी दरार आएगी तो बड़ी चूक साबित होगी, यह राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। अब सवाल यह है कि इस जोड़ तोड़ की सियासत में क्या अखिलेश यादव बिग बॉस की भूमिका में उत्तर प्रदेश की जमीन पर नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि कहा जाता है कि लोकसभा की कुर्सी यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो सीधे सीधे यूपी से होकर जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर सभी पार्टियां बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रही हैं, कंसर्न दिखाई पड़ रही हैं, संजीदा नजर आ रही हैं। उसमें अखिलेश यादव की पार्टी से ये एक बड़ा बयान जो है वो भी सामने आया है, लेकिन इसके काउंटर में कांग्रेस ने भी बड़ा बयान दिया है कि भाई
एक ही छतरी है और भाजपा को अगर हराना है तो कांग्रेस ही विकल्प है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ये मानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां तवज्जो देंगी और खासतौर से यूपी में तो भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ही विकल्प है। बहरहाल इस तरीके की स्थिति चुनाव तक बिल्कुल नजर आएगी, लेकिन सवाल इसमें अभी भी बड़ा है कि क्या अखिलेश यादव यूपी की जमीन पर बिग बॉस की भूमिका में दिखेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।